चिपका देना या नहीं चिपका देना, ये वांछनीय है। अंशुवत, बिहार में कल बंद बुलाया गया, विपक्ष कह रहा है कि फ्लॉप था, लेकिन जो कुछ भी बिहार में इस वक्त हो रहा है उसे कैसे आप ले रहे हैं? और वो मंच तो विपक्ष का ही था ना, जहां से प्रधानमंत्री की मां को लेकर किसी एक लोकल नेता ने, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उसने अपशब्द कहे थे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि किसी की भी माँ को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो उनकी माँ को तो बिल्कुल भी नहीं कहने चाहिए। सबसे पहले मैं उस घटना का निंदा करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। आप इस मुद्दे पे पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, आपके शाम के समय पे भी डिबेट होती है, आपके एक दिन में जो है तकरीबन 3 बार डिबेट होता है, आपके हर चैनल के हर शो की स्क्रिप्ट बदल जाती है, लेकिन मोदी जी की स्क्रिप्ट नहीं बदली है पिछले 11 सालों से। आप कर्नाटक के चुनाव में चले जाइए, वहां पे भी वही स्क्रिप्ट लेकर आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में चले जाइए, वहां पे भी वही स्क्रिप्ट है। तो उनकी स्क्रिप्ट कब बदलेगी, ये सवाल आज देश पूछना चाहता है। आज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, उन्होंने लंबा चौड़ा बीजेपी के प्रवक्ता ने भाषण किया, कल इन्होंने बहुत सारे अपने वक्तव्य दिए बीजेपी के नेताओं ने, लेकिन एक सवाल आज बिहार की जनता और इस देश की जनता पूछना चाहती है। आपने मोदी जी की मां का अपमान हुआ, इसके लिए आपने बिहार बंद बुलाया, लेकिन क्या आप मोदी जी की मां का अपमान हुआ इस वजह से वहां पे मौजूद तमाम रिपोर्टर्स की मां को आप मां की गाली देंगे? ये सवाल आज देश पूछना चाहता है। मोदी जी की मां का अपमान हुआ इस वजह से एक प्रेग्नेंट महिला, जब उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी, वो अस्पताल जाना चाहती थी, तो आपने उसको रोक दिया। मोदी जी की मां का अपमान हुआ इस वजह से एक छात्रा जो थी, जिसका पेपर था, वो जाना चाहती थी स्कूल, तो आपने उसको रोक दिया। मोदी जी की मां का अपमान हुआ इस वजह से आपने वहां पे मौजूद तमाम महिलाओं का आपने अपमान किया। ये सवाल आज बिहार की जनता और इस देश की जनता पूछना चाहती है। एक सवाल जो सबके जहन में वो ये है कि आज ये सब लोग जानना चाहते कि क्या मोदी जी की मां के साथ हुआ, इस वजह से ये सब हुआ है? अगर किसी और की मां के साथ होगा तो भी क्या देश बंद बुलाया जाएगा या बिहार बंद होगा? ये सवाल सब लोग पूछना चाहते हैं। दूसरी बात जो आपने यहाँ पे बात करी कि वो कांग्रेस का था, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं, ये सबने ही माना है, सभी चैनलों ने दिखाया भी है कि उसका संबंध कांग्रेस पार्टी से और आरजेडी से नहीं था। तो ये बात मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे दुरुस्त कर दूं। और ये सवाल सब लोग पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने शब्द बोले उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको कोर्ट के सामने पेश भी किया गया, तो इसके बाद ये बिहार बंद बुलाने का मतलब क्या था? सवाल सब लोग पूछना चाहते हैं। और क्या मोदी जी की मां का जो अपमान है, क्या वो सिर्फ चुनाव से संबंधित है? मोदी जी तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको बंद बुलाना ही था तो पूरे देश में बुला लेते, लेकिन बिहार में चूंकि चुनाव है तो इस वजह से आप बिहार बंद बुला रहे हैं। ये सवाल आज देश पूछना चाहते हैं, और ये सवाल इसलिए भी वाजिब हो जाते हैं क्योंकि अगर जैसे आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा कि रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि अगर हमारे किसी दूर के भी अगर कार्यकर्ता ने अशब्द बोले होते तो हम उस पर कार्रवाई करते। रमेश बिधूरी, जिसने लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का प्रयास किया था, आपने उन पर क्या कार्रवाई की? ये देश आज जानना चाहता है। ये देश जानना चाहता है मोदी जी, जिन्होंने कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय जैसे तमाम चीजें बोली, एक महिला का रेट लगाया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आपने मोदी जी पे क्या कार्रवाई की? अनुराग ठाकुर पे क्या कार्रवाई की? अरे मैं इनके नेताओं के नाम गिनाने बैठूंगा, शो खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम नहीं खत्म होंगे। इसका जवाब धनंजय गिरी आपको देंगे, लेकिन मैं जितेंद्र कुमार से सवाल करूंगा पहले। धनंजय बाद में जवाब दीजिएगा प्लीज मेरे पास। मसूद जी बस 10 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूं। मैं तो बस यही बात कहना चाहता हूं, ये देश देख रहा है पिछले 11 सालों में कि मोदी जी आए, वहां से विदेश में से यात्रा करने के बाद उनको पंजाब में बाढ़ आ रही है, वहां पे महिलाओं के आंसू पोंछने की जगह मोदी जी बिहार में क्या बाहर है। ये देश देख रहा है कि ट्रंप के टैरिफ से हमारे देश में बेरोजगारी भयावह रूप ले चुकी है। वहां पे माताओं के जो बेरोजगार हो चुके उनके बेटे, उनके आंसू, यानी मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो मुद्दे सामने खड़े हैं।